आपने 4 से ज़्यादा स्पॉन्सर किए इस महीने। और अगर मैं टोटल ग्रुप पीवी की बात करूं तो 460 ग्रुप पीवी हो रहा है, लेकिन इस केस में भी आप डिस्क्वालीफाइड कहलाओगे। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पता है कि अगर आप लोग मोदी केयर में काम कर रहे हो तो गोवा मिशन के लिए आप सारे लोग लगे हुए हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गोवा मिशन में जो कंपनी ने आपको टारगेट दिया हुआ है उसमें बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता। हो सकता हो जो चीज आप सही समझ रहे हो वो गलत निकल जाए और किसी भी कारणवश आपका गोवा ट्रिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही क्लियर कट चीजों में बताया हुआ है कि इन इन कारणों से आपका गोवा ट्रिप डिस्क्वालीफाई हो सकता है और इन कारणों से आपका गोवा ट्रिप निकल भी सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो हर एक छोटी बड़ी बात बताने जा रहा हूं मोदी केयर फ्री गोवा ट्रिप से रिलेटेड, जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो को मैं रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो 10 से 12 या 10 से 15 मिनट के बीच हो सकती है, क्योंकि वो सारी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलने वाला। पूरे कहीं पे भी आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। और इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे दोस्तों, तो अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कौन से सही डायरेक्शन में उनको काम करना पड़ेगा। और आप भी देखिए, ताकि आप गलत डायरेक्शन में काम ना करें या किसी भी कारणवश आपका गोवा ट्रिप नहीं रुकना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगे हाथ बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके मोबाइल पे तुरंत के तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला हुआ है, तो आप जिसको चाहो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ये मोदी केयर गोवा ट्रिप है क्या, 1 मिनट में मैं आपको शॉर्ट समरी में बताता हूँ। कंपनी ने एक नया ऑफर लॉन्च किया हुआ है। इस ऑफर के तहत अगर आप मोदी केयर में काम स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी मोदी केयर में काम कर रहे हैं, दोनों के केस में आपको करना क्या है, पहले खुद की 50 पीवी की शॉपिंग करनी है। 50 पीवी की शॉपिंग 2700 से लेके 3000 रुपए तक के बीच होती है मोदी केयर में। तो करना क्या है, 50 पीवी की शॉपिंग करनी है। फिर आपको क्या करना है, अपने 4 लोगों को मोदी केयर के बिजनेस प्लान के बारे में बताना है। और अगर वो 4 लोग भी आपके साथ काम स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं मतलब मान लो उन्होंने 50 पीवी की शॉपिंग की, पहले व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने 100 पीवी की, तीसरे व्यक्ति ने 50 पीवी की, चौथे व्यक्ति ने 200 पीवी की, और टोटल ग्रुप पीवी मिला के अगर आपका 400 पीवी हो जाता है और आपका भी मिला के 450 पीवी, तो आप मोदी केयर में गोवा ट्रिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे पहले मंथ के लिए। तो ये चीज आप समझ गए कि इसकी योग्यता क्या है। इसके अलावा कंपनी ने इसका जो वैलिडिटी दिया हुआ है वो मार्च अप्रैल मई, मतलब ये 3 महीनों का प्रोग्राम है, जिसमें आपको एट लीस्ट 2 महीने क्वालिफाई करना है। वो 2 महीने हो सकता हो मार्च अप्रैल हो सकते हैं, वो 2 महीने हो सकता हो मार्च और मई हो, वो 2 महीने हो सकते हो अप्रैल या मई हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो इस टूर में आप अपने पति पत्नी भाई बहन जो भी आपके ब्लड रिलेशनशिप हैं उनको साथ में ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको 3 महीने क्वालिफाई करना पड़ेगा। और 3 महीने अगर आपने क्वालिफाई किया तो उसके बाद आपको 5,000 रुपए का बस मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, जिसको देके आप अपने साथ अपने किसी रिश्तेदार को ले जा सकते हो। तो ये मोटा माटी था मोदी केयर का गोवा ट्रिप, जो ओवरव्यू मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको समझाने जा रहा हूं कि किन किन सिनारियों में आप इस टूर के लिए क्वालिफाई होंगे और कौन से ऐसे सिनारियो होंगे जिसमें आप डिसक्वालिफाइड कहलाओगे, मतलब इस टूर को आपको नहीं मिलेगा। तो सारे एग्जाम्पल को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
उन एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं आपको दो भागों में इस नॉलेज को डिवाइड करता हूं। पहला नॉलेज क्या है कि अगर अभी तक आप डायरेक्टर नहीं बने हैं मोदी केयर के, या डायरेक्टर बन गए हैं, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं, तो उनके लिए कंपनी ने अलग सिनेरियो दिया है, उनके लिए कंपनी ने अलग टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। और जो लोग डायरेक्टर बन गए हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गए हैं और प्लेटिनम डायरेक्टर हैं या उससे लेके जीबीडी तक हैं, उनके लिए थोड़ा सा कहानी चेंज है। तो पहले मैं बात करता हूं, अगर आप 7% पे हो या 10% पे हो, 13% पे हो या 15% पे हो या 16% पे हो, लेकिन नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, तो आपके लिए क्या क्या सिनारियो होंगे, किन किन केस में आप क्वालिफाई कहलाओगे, चलिए हम बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 से समझते हैं। मान लीजिए आपने मार्च के महीने में 50 पीवी की शॉपिंग की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, चार नए लोगों को अपने नीचे ज्वाइन कराया, 4 नए लोगों को। मान लीजिए पहले व्यक्ति ने 50 पीवी की शॉपिंग की, दूसरे व्यक्ति ने 50 पीवी की शॉपिंग की, तीसरे व्यक्ति ने 50 पीवी की शॉपिंग की, चौथे व्यक्ति ने 50 पीवी की शॉपिंग की, या उन्होंने 20 पीवी की शॉपिंग की और अपने नीचे किसी को उन्होंने 30 पीवी की शॉपिंग कराई, तो टोटल जो ग्रुप पीवी हो गया उनका 50 हो गया। तो अगर चारों को अगर आप जोड़ो, चारों ग्रुप पीवी को जोड़ो, तो टोटल ग्रुप पीवी होता है आपका 200 पीवी। और यहां पे आप कहलाए जाओगे डिसक्वालीफाइड, मतलब आप गोवा के लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि कंपनी क्या कह रही है कि मिनिमम जीपीवी आपका 50 होना चाहिए, लेकिन टोटल चारों लेग से जो जीपीवी होना चाहिए था वो इंक्लूडिंग यू 450 जीपीवी होना चाहिए था, लेकिन यहां पे सिर्फ 200 पीवी हो रहा है, इसलिए आप डिस्क्वालीफाइड कहलाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। मान लीजिए आपने फिर से 50 पीवी की शॉपिंग की, आपने 50 पीवी की शॉपिंग की और आपने 4 नए व्यक्ति को स्पॉन्सर किया। पहले व्यक्ति ने मान लो 100 पीवी की शॉपिंग की, दूसरे व्यक्ति ने भी मान लो 100 पीवी की शॉपिंग की, तीसरे व्यक्ति ने भी 100 पीवी की शॉपिंग की और चौथे व्यक्ति ने भी 100 पीवी की शॉपिंग की। तो टोटल जो आपका जीपीवी हो गया वो हो गया 400 जीपीवी हो गया। और यहां पे आप क्वालिफाइड कहलाओगे, मतलब मार्च के महीने के लिए आप क्वालिफाइड कहलाओगे, क्योंकि कंपनी को चाहिए था 400 जीपीवी प्लस 50 आपका पर्सनल पीवी, तो टोटल 450 पीवी हो गए और आप इस केस में क्वालिफाइड कहलाओगे। चलिए तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने 50 पीवी की सेल्फ शॉपिंग की, अब आपने एक व्यक्ति को जोड़ा जिसने 30 पीवी की शॉपिंग की, दूसरे व्यक्ति को जोड़ा जिसने 50 पीवी की शॉपिंग की, तीसरे व्यक्ति को जोड़ा जिसने 70 पीवी की शॉपिंग की और चौथे व्यक्ति को आपने जोड़ा जिसने 100 पीवी की शॉपिंग की। अब जिसने 30 पीवी की शॉपिंग की थी उसने भी भैया अपने एक लोगों को जोड़ दिया, उसने किया सिर्फ 20 पीवी की शॉपिंग। जिसने 50 पीवी की शॉपिंग की उसने भी भैया अपने एक आदमी को जोड़ा जिसने किया 100 पीवी की शॉपिंग। तीसरे व्यक्ति ने जिसने 70 पीवी की शॉपिंग की थी उसने भी अपने एक बंदे को जोड़ दिया, उसने किया 50 पीवी की शॉपिंग और चौथे व्यक्ति ने किसी को भी नहीं जोड़ा। तो इस केस में आप क्वालिफाइड कहलाओगे या नहीं वो देखिए, समझ लेते हैं। इस केस में आपका जो टोटल जीपीवी होता है, मतलब आप सारे जीपीवी को जोड़ लो, सारे पीवी को जोड़ लो, वो टोटल जीपीवी आपका हो जाएगा 420। 420 हुआ, आपको हटा के, आपका इंक्लूड करके 470 हुआ, लेकिन इसको जोड़ के 420 हुआ और आप कंपनी के गोवा ट्रिप के लिए क्वालिफाई कहलाओगे, क्योंकि आपको हटा के कंपनी को सिर्फ चाहिए था 400 जीपीवी का बिजनेस। मैटर नहीं करता है कि कितने लोगों को जोड़ने के बाद आया, मैटर यहां पे बिल्कुल नहीं करता है कि 2 लोग जुड़ गए, 3 लोग जुड़ गए, 4 लोग जुड़ गए। बस मैटर ये करता है कि एक लेग से मिनिमम 50 जीपीवी होना चाहिए। अब वो चाहे एक व्यक्ति के शॉपिंग करने से हो, चाहे 2 व्यक्ति के शॉपिंग करने से हो, चाहे 10 व्यक्ति के शॉपिंग करने से हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस केस में भी आप क्वालिफाइड कहलाओगे। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं क्या आपको ये बात पता थी, और अगर नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पता भी थी तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे ये बात पता थी। अब अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल में क्या है कि मान लो आपने 50 पीवी की शॉपिंग की, आपने पहले व्यक्ति को जोड़ दिया 30 पीवी की शॉपिंग की, दूसरे व्यक्ति को जोड़ दिया 50 पीवी की शॉपिंग की, तीसरे व्यक्ति को जोड़ दिया 20 पीवी की शॉपिंग की, चौथे व्यक्ति को जोड़ दिया 30 पीवी की शॉपिंग की,
पांचवें व्यक्ति को जोड़ा, उसने 120 पीवी की शॉपिंग की, और छठे व्यक्ति को आपने जोड़ा 200 पीवी की शॉपिंग की। मतलब आपने 4 से ज्यादा स्पॉन्सर किए इस महीने। और अगर मैं टोटल ग्रुप पीवी की बात करूं तो 460 ग्रुप पीवी हो रहा है, लेकिन इस केस में भी आप डिस्क्वालीफाइड कहलाओगे। क्यों डिस्क्वालीफाइड कहलाओगे? क्योंकि कंपनी को चाहिए था एटलीस्ट 4 लेग से 400 पीवी का बिजनेस चाहिए था, 4 लेग से। अब आप जरा जोड़ो, क्या आपको 4 लेग से 400 पीवी का बिजनेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप वो देखो। तो यहां पे मान लो 200 पीवी का एक बिजनेस, एक लेग हुआ, 120 पीवी का 2 लेग हुआ, ये हो गया 320 पीवी। और तीसरे लेग से आपको 50 पीवी मिला, 370 पीवी। बाकी जो 30 पीवी है, 20 पीवी है, 30 पीवी है, ये काउंट नहीं होगा। याद रखिएगा, ये काउंट नहीं होने वाला है, क्योंकि एट लीस्ट चाहिए था 50 पीवी, और इन 3 लेग में 50 पीवी नहीं हुआ है। तो आपका जो टोटल जीपीवी बना कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग 370 बना, और चाहिए थे आपको 400, इसलिए इस केस में आप डिस्क्वालीफाइड कहलाओगे। एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं जो आपके दिमाग में आएगा। मान लीजिए आपने इस महीने 50 पीवी की शॉपिंग की, किसी भी रैंक पे रहे हो आप, 7%, 10%, 13%, 15%, 16%, मतलब डायरेक्टर अगर बन भी गए तो नॉन क्वालिफाइड थे। तो आपने मार्च के महीने में 50 पीवी की शॉपिंग की। आपने एक आईडी मार्च से पहले लगाई थी जिसने ये 50 पीवी की शॉपिंग की। हो सकता हो इसकी आईडी आपने फरवरी में लगाई हो सकता हो इसकी आईडी आपने जनवरी में लगाई हो, या उससे पहले लगाई हो, लेकिन मार्च के महीने में उसने 50 पीवी की शॉपिंग कर ली। अब बाकी जो 3 लेग हैं आपकी, उस इन सब की आईडी आपने मार्च में लगाई या उसके बाद लगाई। तो पहले व्यक्ति ने 50 पीवी की शॉपिंग की, दूसरे व्यक्ति ने 50 पीवी, और फिर उसके तीसरे व्यक्ति ने 300 जीपीवी का बिजनेस किया। इस केस में भी आप डिस्क्वालीफाइड कहलाओगे, क्योंकि कंपनी आपसे क्या कह रही है कि भैया जो चारों आईडी लगी होनी चाहिए वो 1 मार्च या उसके बाद की होनी चाहिए। उससे पहले जितनी भी आईडी लगी होगी और उस पर अगर आप शॉपिंग करते हो तो वो इस गोवा ट्रिप ऑफर में नहीं कैलकुलेट होगा। तो मेरे दोस्तों, ये गलती भी आप बिल्कुल भी मत करिएगा। फ्रेश आईडी ही यहां पे आपकी काउंट होगी 4 लेग के लिए, कोई भी पुरानी आईडी काउंट नहीं होगी। आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट बताए होंगे, सारे पॉइंट क्लियर किए होंगे, और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बहुत ही डिटेल में बताई हुई है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, जिस पे आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय